सबके पैमाने अलग हो सकते हैं, किंतु ये धैर्य के जीवन का सवाल है ना, तो उसी को तय करने दीजिए कि वो कौन सा कार्य करवाना चाहता है। हमें तो लगता है कि प्रतियोगिता होने से पहले ही आपने संतोषी की हार मान ली है। इससे डिसाइड होगा कि कौन मेरी पत्नी बनने के लिए योग्य है। और अगर हाँ, किसी को इस कंपटीशन से इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हार मान ले और चले जाए इस घर से। तो तय रहा, कल सुबह संतोषी और रिया धैर्य की बताए नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। और अब अगर किसी ने भी इशू किया ना, कोई भी इशू किया, तो मैं फिर से बंदूक उठा लूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं बेटे बेटे एक मिनट, ये इसने दायां हाथ इस तरफ किया। और फिर देखा ना उसने कुछ गर्दन हिलाई, यूं ये ऐसा कुछ किया उसने। ये हाँ ऐसे हाँ, चल आगे, हाँ वेरी गुड, हाँ शाबाश, हाँ ये देख के अच्छा है, वेरी गुड बेटे बेटे। ये हाथ ये देख हाथ कुछ ये यूं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। हमसे नहीं होगा काका, बहुत मुश्किल है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। बेटे इस तरह मायूस नहीं होते, हर समस्या का हल होता है बेटा, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाए। तो अगर आप में भी है औरों की तरह डांस करने की चाहत, तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि डांस दिल से किया जाता है। अगर आप में है वो जज्बा, वो जुनून, तो बस कदमों को दीजिए पुकार और देखिए कितना इजी है डांस करना। सो यू थिंक यू कैन डांस? सुना क्या कहा माधुरी जी ने? अरे अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो कोई भी डांस कर सकता है। ये ले। बस जोड़े कोशिश करो ना तुम। हाँ ये करेक्ट तो देख के अरे बहुत अच्छे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रतियोगिता में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज इस मंच में रिया और संतोषी के बीच एक कड़ी टक्कर होने वाली है। जो भी इस प्रतियोगिता में असफल होगा, उसे धैर्य को खोना पड़ेगा और इस घर से भी जाना होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ के बुलाते हैं आज की पहली प्रतियोगी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रिया का। अब हम बुलाते हैं हमारी दूसरी प्रतियोगी को, संतोषी को। अरे क्या हुआ? कंपटीशन से पहले डर गई क्या? पापा,
हमारी दोनों प्रतियोगी आ चुकी हैं। तो चलिए आज की प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। हम रिया से निवेदन करेंगे कि तुम अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करो। ऑल द बेस्ट। अब हम हमारी दूसरी प्रतियोगी संतोषी को इस मंच में बुलाते हैं ताकि वो अपना नृत्य पेश कर सके। अरे देख क्या रही है? आओ आओ अपनी इंसल्ट करो। चलो शुरू हो जाओ। क्या हुआ संतोषी? शुरू करो अपना नृत्य। इससे तो कोई उम्मीद रखना भी बेकार है। तुम सोच क्या रही हो बेटा? अपना हुनर दिखाओ। आज हमारे पति का सवाल है बेटा, और आज तुमको हर हाल में जीतना है, क्योंकि ताकि तुम्हारा रिश्ता ना हारे। बेटे चलो चलो चलो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो बेटा अपना हुनर दिखाओ। कुछ नहीं होगा, जीतोगे तुम। करके दिखा दो बेटा। अरे रे जीती रहो। ये संतोषी ने तो अच्छी टक्कर दी थी। अब रिया को जिताने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। प्रतियोगिता दो लोगों के बीच में है, तो हम एक समय में एक इंसान का नृत्य क्यों देखें? हमारे लिए निर्णय लेना सरल तब होगा जब हम एक ही समय में दो इंसान को एक साथ नृत्य करते देखें। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। इसलिए हम रिया से अनुरोध करते हैं कि वो पुनः इस मंच में आए और इस बार रिया और संतोष एक साथ नृत्य करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब आप दोनों अपना नृत्य प्रारंभ कीजिए। भाभी को ज्यादा ही हैप्पी नहीं लग रही, जैसे कंपटीशन संतोषी ने नहीं खुद जीता हो। आपके कारण हमारा काम आसान हो गया। अब हम रिया को थक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। ये लो पुष्पा,
सब में बांट देना, कोई रहना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है जी। हम सोचते हैं आज शाम को घर में पार्टी रख दी जाए। पापा, अब आप रिया के पास जाइए और उसे कहिए कि ये घर छोड़कर चली जाए। बिल्कुल। रिया कहीं नहीं जाएगी। बोल लिया आपने, अब बस कीजिए। और फैक्ट तो यह है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि रिया क्यों जीती है और संतोषी क्यों हारी है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो कंपटीशन था वो ब्रेक डांस का था, तो संतोषी को ब्रेक डांस करना था, उसने ब्रेक डांस नहीं किया। अगर उसने ब्रेक डांस नहीं किया है तो वो कंपटीशन हार गई है और रिया जीत गई है। इसकी वजह से रिया इस घर में रहेगी और संतोषी इस घर से बाहर जाएगी। इसलिए हम सोच रहे थे संतोषी ने इतना अच्छा नृत्य कर कैसे लिया। और आप, ये डांस का आइडिया तो आपका था ना, तो आपको देखना चाहिए था कि संतोषी को ये डांस आता है कि नहीं। अब हमें कैसे पता कि ये ब्रेक डांस कैसा होता है? और तुम हमारे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारी सहायता ही कर रहे थे। हम तो बस यही चाह रहे थे कि इस समस्या का हल निकल जाए, इसीलिए हमने इस प्रतियोगिता का सुझाव भी दिया था। हाँ, तो निकल के सोल्यूशन ये है कि रिया जीत गई है, संतोषी हार गई है, संतोषी को इस घर से बाहर ना पड़ेगा। और ये बात क्योंकि आपने सुझाव दिया था कंपटीशन का, तो आप समझाइए इनको, बताइए इनको। खैर, घर का कोई मेहमान इस बात को डिसाइड करे, ये ठीक बात नहीं है। हमने कह दिया संतोषी इस घर से नहीं जाएगी। पापा प्लीज आप जिद मत कीजिए, संतोषी इस घर से बाहर जाएगी, दैट्स फाइन। रिया घर से बाहर जाएगी, संतोषी नहीं जाएगी। संतोषी बाहर जाएगी ना, वो हारी है। रिया इस घर में रहेगी क्योंकि वो जीती है। शांत हो जाइए आप दोनों। शांत हो जाइए आप दोनों। काका, अब आप ही हमें बताइए, क्या संतोषी ने वो नृत्य किया जो धैर्य ने उससे करने के लिए कहा था? माफ कीजिए, ये कैसा बेतुका सा सवाल है। सबने देखा संतोषी ने कितना अच्छा नाचा। अरे अच्छा होता या खराब होता वो तब काउंट होता अगर कि उसने ब्रेक डांस किया होता। ये सवाल ही नहीं उठता है। जब उसने ब्रेक डांस नहीं किया तो वो हार चुकी है कंपटीशन। आप बताइए, क्या संतोषी ने सही नृत्य किया? Actually, Dhairya is right. संतोषी ने तो ब्रेक डांस किया ही। नूपुर, सबने देखा है संतोषी ने अंग्रेजी गाने पे डांस किया है। भाभी, हर इंग्लिश गाना ब्रेक डांस वाला नहीं होता, ओके? ट्रस्ट मी, मैं कनाडा इतने साल रह चुकी हूँ, सो मुझे पता है कि ब्रेक डांस कैसा होता है। विदेश में रहने से कुछ नहीं होता। डांस को समझने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। ओह रियली भाभी? आई गेस दैट मीन्स आपकी नॉलेज मुझसे भी वीक है देन। आप सबकी बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि संतोषी ने अच्छा नृत्य तो किया, किंतु वो नहीं किया जो धैर्य ने उससे करने के लिए कहा था। इसीलिए पराजित संतोषी हुई। और हमारे कथन अनुसार संतोषी को इस घर से जाना ही होगा। पता है माँ, पहले तो हम डर ही गए थे, लेकिन फिर जब हमने धैर्य सर के बारे में सोचा तो आपको याद किया, तब जाके हमें कहीं हिम्मत मिली। किसी ने सही कहा है, गलत इरादे कभी नहीं जीतते। इसीलिए तो अच्छा नृत्य करते हुए भी रिया मैडम हार गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, हमारे मंगलसूत्र और सुहाग की लाज रखने के लिए। किसकी पूजा कर रही हो? संतोषी माँ की। कितनी नादान हो ना तुम, एक शक्तिहीन देवी की पूजा कर रही हो। इस भ्रम में मत रहना संतोषी कि तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। हम तो कहते हैं तुम यदि इनकी भक्त बनी रही ना तो तुम्हारा तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा।
वैसे भी हम तो उसी की पूजा करते हैं ना जिसके पास शक्तियां होती है। बस कीजिए पौलमी जी, संतोषी माँ के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। और आपको किसी की भक्ति या श्रद्धा के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं तुमसे संतोषी, शक्तिहीन देवी केवल पराजय ही देती है। हम अभी अभी जीत कर आ रहे हैं पौलमी जी, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। लगता है किसी भ्रम में है आप। भ्रम में हम नहीं संतोषी, भ्रम में तुम हो, क्योंकि तुम्हारी विजय नहीं हुई है। तुमने वो नृत्य नहीं किया जो धैर्य ने तुमसे करने के लिए कहा था। इसीलिए हमारे कथन अनुसार तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। और हाँ, इस मंगलसूत्र को उतार दो, क्योंकि अब इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब तुम इस घर से बाहर जाओगी और साथ में ही तुम्हारे गले से ये मंगलसूत्र भी उतरेगा। संतोषी तू क्यों घबरा रही है? तूने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। याद रख, हर काम साहस से होता है। रुक जाइए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। सब जानते हैं हमें डांस नहीं आता था, फिर भी हमने डांस किया। और प्रतियोगिता में रिया मैडम गिरी थी, हम नहीं। खूब सुंदर नृत्य किया तुमने, किंतु वो नहीं किया जो धैर्य ने तुमसे करने के लिए कहा था। इसीलिए तुम पराजित हुई हो और तुम्हें इस घर से बाहर जाना ही होगा और साथ में ये मंगलसूत्र भी उतारना होगा। अब ये मंगलसूत्र रिया के गले में सजेगा। हम भी देखते हैं कैसे तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हें बचाती है। और जो भी कोई घर छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन भैया, आप अपने भाई की बात ऐसे कैसे टाल सकते हैं? रिया, तुम्हें हमारे घरेलू मामला में दखल देने का कोई हक नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? डिसाइड तो यही हुआ था ना कि कंपटीशन में अगर संतोषी हारेगी तो घर छोड़ के जाएगी, और उसने तो परफॉर्म ही नहीं किया जो मैंने कहा था। तो तुम्हारा बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। तुम ऐसे नहीं निकलोगे तो तुमको धैर्य, रिश्ते कोई कुत्ते कुड़ियों का खेल नहीं है। संतोषी तुम्हारी पत्नी है। बिल्कुल सही कहा। संतोषी इस घर की बहू पहले से है और इस बात को साबित करने के लिए हमें किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं पापा। धैर्य, तुमने संतोषी की मांग में सिंदूर भरा है और अपनी बीवी के होते हुए तुम दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हो? संतोषी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दीजिए। रिया मैम, इस घर में खाना संतोषी बनाती है, आप प्लीज उसे कह दीजिए। देखो, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलने वाली। तुम इसे बोलो या फिर तुम खाना बनाओगे, ओके? संतोषी, सुना ना रिया मैम ने क्या कहा? पुष्पा जी, हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार वालों के लिए है, इसलिए खाना हम सिर्फ घर के लोगों के लिए बनाते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं। जिसे भूख लगी है खुद बना ले। लगता है फिर इनकी तू मैं शुरू होने वाली है। ये दोनों हमारे दिमाग का भरता बनाए ना, उससे पहले निकल जाना चाहिए। जिस वक्त तुम्हें खाना बनाना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे उड़ो, ओके? तुम क्या समझती हो अपने आप को? है ना, मैं भी बना सकती हूँ।
हो गया ड्रामा। क्या लगता है आपको खाना बनाना बड़ा आसान है? जितना राशन बर्बाद किया ना उतने में लोगों के घर का खाना बन जाता है। राशन मुफ्त में नहीं आता है, ऐसे बर्बाद नहीं करने देंगे आपको। और आपको क्या लगता है घर में गंगा जी बहती है? पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है पता नहीं है आपको? और इतनी ही भूख लगी है तो होटल में जाके खाना खा लीजिए ना। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे होटल में खाना पड़ेगा ना रिया जी, खाना तो पड़ेगा। बिना समझाए आपको कोई बात समझ नहीं आती है ना। खाली है। संतोषी देखो तुम, रसोई में हम स्मार्ट हैं रिया जी। आपकी स्मार्टनेस दिख रही है ना यहाँ पे। Sometimes I'm really confused. समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए ज्यादा यूजफुल कौन है, संतोषी या रिया। Anyways, मधु भाभी संतोषी को सपोर्ट कर रही है, then I have to support रिया। संतोषी, तुम कैसे बात कर रही हो रिया से? I mean really? you know what? ये आज मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है, कल आप लोग के साथ करेगी ना तब समझ में आएगा। यही होता है जब एक नौकरानी को सर पे चढ़ा कर रखो। रिया, संतोषी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। जरा जबान संभाल के बात करो। हमने किसी को कहाँ बिठाया है और क्यों बिठाया है ये हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है रिया। जाओ यहाँ से। Sick of this family. रिया listen please. आवाज तो यहीं से आई। यहाँ तो कोई नहीं। दादी, दादी, ताई जी, कहाँ चले? गड्ढा क्यों खोद रखा है? अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देख ले, आप चले जाइए यहाँ से। हम चले जाएंगे, पहले तुम अपने कपड़े तो साफ कर लो। हाँ। जाओ। संतोषी, बहुत गर्व था ना तुम्हें स्वयं की भक्ति पर, अपने संतोषी माँ पर। तो देखो देखो, हमने देवी पौलमी ने तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हमारे पास तो हमारी शक्तियां भी नहीं है, उसके पश्चात हमारी प्रचंडता कम नहीं। अब बता, कौन अधिक शक्तिशाली है, तुम्हारी संतोषी माँ या हम?
देवी पौलमी, ये आपने उचित नहीं किया। आपने ये सोच कैसे लिया कि हमारे होते हुए आप हमारी भक्त को कष्ट दे सकती हैं? देवी संतोष, हमने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो तो संतोषी के परिवार वालों ने किया है। ये तो उन्हीं का कृत्य है। यदि आप धरती लोक पर मनुष्य रूप में अपना दंड नहीं भोग रही होती तो हम आपको इस कृत्य का पाठ अवश्य पढ़ाते। माना कुछ समय तक आप मनुष्य रूप में रहेंगी, किंतु ये प्रसंग देव सभा में अवश्य जाएगा। हमारी ऐसे कैसे हालत हो गई? इस बच्चे ने किसी को इन्हें गड्ढे में धक्का देते हुए देखा था, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। बेटा बताओ फिर से, जो भी तुमने देखा वो सब बता दो। शाबाश। जब हम आप सब लोगों को लेने के लिए आ रहे थे, तब हमें साईं मंदिर के पास पुलिस अंकल मिले और हमें उन्हें सब कुछ बता दिया। बहुत ही समझदार और बहादुर बच्चा है ये। आज अगर इसने अपनी बहादुरी ना दिखाई होती ना, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते और ना जाने इनके साथ आज क्या हो जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।